सरसों में पहली सिंचाई कब करनी चाहिए और उसके साथ कौन सा खाद देना चाहिए? क्योंकि दोस्तों अब समय आ गया है कि हमारे किसानों ने सरसों की पहली सिंचाई आरंभ कर दी है और इसमें कौन सा खाद डालना चाहिए, इससे क्या फ़ायदा होता है और क्या पहचान है कि कब हमें पहली सिंचाई करनी चाहिए। तो दोस्तों, जो पहली सिंचाई का जो समय है वो समय है लगभग 30 से 40 दिन का। यानी कि जो हमारी सरसों होती है, काली सरसों होती है, उसकी जो सिंचाई हमें करनी चाहिए, वो करनी चाहिए लगभग 30 दिन की अवस्था पर। उसमें भी भूमि के अनुसार हमें करनी चाहिए। कोई ज़मीन हमारी यदि रेतीली है, तो उसमें जो हमें सिंचाई करनी चाहिए, थोड़ा जल्दी करनी चाहिए और जो ज़मीन हमारी रेतीली है, मोटी है, उसकी सिंचाई हमें थोड़ा देर से करनी चाहिए। इसी प्रकार जो पीली सरसों होती है, उसकी सिंचाई हमें थोड़ा लेट करनी चाहिए। अर्थात जो हमारी जो अवस्था है सरसों की करीब 40 दिन की हो जाए, तो उस समय हमें पहली सिंचाई करनी चाहिए। और यदि हम पौधे की अवस्था देखें, जब हमारे जो पौधे हैं दोपहर के समय हमें अपने खेत में देखने चाहिए कि वो कुम्हलाने शुरू हो गए हैं, मुरझाने शुरू हो गए हैं हल्के से, और उस समय ये अवस्था आ जाती है कि हमें जो पहली सिंचाई करनी चाहिए। क्योंकि दोस्तों, यदि हम पहली सिंचाई जल्दी कर देते हैं तो हमारी सरसों का विकास रुक जाता है और पौधों में पीलापन आ जाता है, फंगस की बीमारी आ जाती है और हमारा पौधा सही से विकास नहीं कर पाता है। कुल मिलाकर हमें जल्दी सिंचाई करने से ज़्यादा उत्पादन मिलता है। उसके विपरीत यदि हम अपनी सरसों की ज़्यादा लेट वो सिंचाई करते हैं, तो जो सरसों का जो विकास है वो ठीक से नहीं होता, पौधे पतले हो जाते हैं और वो पुष्पन की अवस्था उनमें जल्दी जाती है। यानी कि जो टिलर्स हैं, जो उसकी जो कलियाँ हैं, वो नहीं निकलती हैं, कम निकलती हैं और हमारा पौधा ज़्यादा फलियाँ नहीं दे पाता है। कुल मिलाकर हमें उत्पादन कम मिलता है। तो इसलिए हमें चाहिए कि हमें जो पौधों की जो अवस्था देखकर हमें अपनी सरसों की सिंचाई करनी चाहिए और सिंचाई के साथ हमें क्या देना चाहिए। तो हमें जब पहली सिंचाई करनी चाहिए, तो जो हमें यूरिया का प्रयोग करना चाहिए और यूरिया का जो प्रयोग हमें करीब 40 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से करना चाहिए। ये एक अच्छा स्रोत है जो नाइट्रोजन का, और नाइट्रोजन की जो अवस्था पहली होती है वो इस समय होती है कि जब हम पहला पानी देते हैं तो नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। पौधे काले हो जाते हैं और उनमें जो कल्लों की संख्या है, जो हमारे जो पौधे के जो कलियाँ निकलती हैं वो ज़्यादा निकलती हैं और हमारे पौधे का विकास तेज़ होता है। तो हमें 40 किलोग्राम लगभग यूरिया लेना चाहिए प्रति एकड़, और उसके साथ यदि आपने पहली बुवाई के समय आपने सल्फर नहीं दिया है, तो आप इसमें सल्फर का प्रयोग कर सकते हैं। और सल्फर का जो प्रयोग है आप 3 से 4 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से ले सकते हैं। और यदि आपने सल्फर का प्रयोग पहले बुवाई पर कर लिया है, तो इस समय सल्फर की कोई ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती है। तो इसके हमें क्या लेना चाहिए इसकी जगह? तो इसकी जगह हमें लेनी चाहिए जो होती है जिंक सल्फेट। और जिंक सल्फेट जो हमारी जिंक सल्फेट आती है मोनोहाइड्रेट, यानी कि 33% जिस जिंक आती है उसका प्रयोग करना चाहिए और 5 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से हमें इसका प्रयोग करना चाहिए। क्योंकि इसमें जिंक भी होती है और सल्फर भी होती है। इसका प्रयोग करने से जिंक का हमें सल्फर एक्स्ट्रा मिल जाती है, तो हमारे पौधों का जो विकास है अच्छा होता है, उनमें रोग भी नहीं आता है। और ऐसा प्रयोग करने से जो हमारी सरसों है वो ज़्यादा विकास करती है और उसमें जो टिलर्स हैं, यानी जो जो कलियां हैं वो ज़्यादा निकलती हैं और जो आगे चलकर वो फलियों में बदलती हैं, और फलियां जब ज़्यादा होंगी तो उसमें ज़्यादा दाने होंगे। कुल मिलाकर हमें ज़्यादा उत्पादन मिलता है। तो इस प्रकार हम अपनी सरसों से ज़्यादा उत्पादन ले सकते हैं और इस अवस्था को हम ध्यान रखना चाहिए कि पहली जो अवस्था होती है सरसों की सिंचाई की बहुत नाजुक होती है। बहुत सोच समझकर, बहुत संभल कर हमें पहली सिंचाई करनी चाहिए और उसके समय
ये चीज़ें हमें डालनी चाहिए, जिससे हमें ज़्यादा उत्पादन मिल जाता है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स अवश्य कीजिए, और आगे आने वाले जो वीडियो हैं विभिन्न प्रकार के फसलों के या सरसों की अगली सीरीज है, समय समय पर हम बताते रहेंगे। तो उन वीडियो को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। इसी के साथ इस वीडियो करते समाप्त। नमस्कार।